मध्य प्रदेश में नौकरी मांगने पर बरसाए लट। भोपाल में आंदोलन से पहले ही बेरोजगारों पर टूट पड़ी पुलिस। कई युवक घायल, 25 प्रदर्शनकारियों को उठाकर शहर से बाहर जंगल में छोड़ा। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होने से बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार के बदले लाठियां नसीब हुई। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। युवाओं का दावा है कि इसमें 24 से ज्यादा युवक घायल हो गए हैं। आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एक वैन में बैठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ आई। शिवराज के प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने का आह्वान किया था। इसके चलते बुधवार सुबह से ही कई युवा रोशनपुरा चौराहे पर जुटने लगे, लेकिन पुलिस ने यहां पर चारों ओर से बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसलिए संगठन ने लोकेशन बदली, जिसके बाद वो नीलम पार्क में पहुंचे, लेकिन आगे जाने से रोक दिया और लाठियां भी बरसाई गईं। संगठन के मनोज रजक ने बताया कि नीलम पार्क पर पुलिस ने पकड़ लिया है। संगठन के पदाधिकारी प्रमोद नामदेव, सुमेर सिंह बड़ोले, दिनेश ठाकुर, गोपाल प्रजापति समेत करीब 25 लोगों को पुलिस अपने वाहन में बैठाकर भोपाल से काफी दूर एक जंगल में लाई और गाड़ी में ही बंद कर दिया। लाठी लगने से कई साथियों को चोट आई है, जिन्हें इलाज की जरूरत है। एक महिला साथी भी साथ है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से कोई भी सरकारी भर्ती नहीं निकाली गई है, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार ओवर एज होकर परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। यहां तक कि विभागों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं और लगातार सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से निरंतर पद खाली होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं उन पर काम का दबाव बहुत ही ज्यादा है। साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को सभी विभागों में खाली पड़े पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती करनी चाहिए। प्रदेश में पिछले 11 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हो चुके हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट सत्यापित करवा चुके हैं, उन्हें भी पिछले 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चाहे पुलिस, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ की समस्याएं हो, किसी भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। यहां आपको याद दिला दें कि ये वही भाजपा सरकार की पुलिस है जो सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाती है तो कभी किसानों पर गोले दागती है। आज मुख्य भोपाल राजधानी में बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों से युवा बेरोजगार पधारे थे और पहुंचे थे। सुबह करीबन 5 बजे 6 बजे से भोपाल में एंटर कर गए थे और उनके द्वारा एक हॉल में विश्राम के लिए तथा प्रेस होने के लिए एक हॉल बुकिंग किया गया था। उस हॉल में सभी युवा एकत्रित हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा वहां पे भी उनका लोकेशन ट्रेस करके पुलिस प्रशासन लग गई थी और सुबह 8 बजे से ही पुलिस प्रशासन उनके हॉल के सामने पहरा दे दी थी, जिसके माध्यम से पता चला तो वहां से तुरंत हमने हॉल खाली कर दिया था। उसके बाद भी लगातार शासन प्रशासन द्वारा सुबह 8 बजे से ही पुलिस प्रशासन इतनी सख्त हो गई थी और इतने पहरे लग गए थे कि युवा कहीं भी चौराहे पर दिख जाते थे तो उन्हें धमकाया जाता था, डराया जाता था और कहा जाता था कि तुम जहां से भी आए हो वहां वापस लौट जाओ, नहीं तो हम तुमको गिरफ्तार कर लेंगे और ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा था और डराया जा रहा था। कुछ युवाओं को क्या बंद भी किया गया था? हाँ, कुछ युवाओं को बंद भी किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से नेटवर्क करता थे प्रमोद नामदेव सर, सुमेर बड़ोले जी जो बड़वानी से थे और गोपाल सर जो गोपाल प्रजापति सर जो इंदौर से थे और चौहान सर जो भोपाल से थे। उनके द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई और इतनी घिनौनी हरकत की गई कि शिवराज सिंह चौहान मामा नहीं, एक प्रकार के कंस मामा कहलाने लायक है, क्योंकि उनके भांजे और भांजों को कहते हैं कि मेरे भांजे और भांजियों को, लेकिन उनके द्वारा तथा उनके प्रशासन द्वारा जो आज रवैया अपनाया गया युवाओं पर तथा बेरोजगारों पर, वो एक बहुत ही निंदनीय है। इस रवैये का हम पुरजोर विरोध करते हैं और लगातार इन बेरोजगारों युवाओं की मांग को लेकर हम प्रदेश भर में तथा केंद्र सरकार तक हम इस मांग को ले जाएंगे और लड़ेंगे।
तो सुनील जी, ये आंदोलन जो था इस प्रकार का बेरोजगारी का, ये पहला आंदोलन था या इसके पहले भी कुछ चरणबद्ध आंदोलन हो चुका है, या इसके बाद और अपना अगला कदम है कुछ? ये पहला आंदोलन है। इससे पहले बड़वानी में तथा प्रदेश के समस्त जिलों में भी आंदोलन था, जिसके तहत रैली निकाली गई थी कोरोना गाइडलाइन को लेकर। उसमें रैली में भी बड़वानी में भी बेरोजगार युवाओं ने रैली निकाली और मांग की गई थी जो विकलांग पद है और खाली पड़ी पद है उनको भरे जाए। लेकिन उन युवाओं पर भी वहाँ बड़वानी की प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसके बाद में झाबुआ में भगत सिंह की धरती पर झाबुआ में भी एक आंदोलन चलाया गया था और वहाँ आंदोलन चलाकर वहाँ आह्वान किया था कि 18 तारीख को हम भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास को घेरेंगे और मांग करेंगे कि जितने भी विकलांग पद है तथा प्रदेश में जो भी पद खाली भरे पड़े हैं उनको तत्काल भरा जाए, नहीं तो प्रदेश भर में तथा राज्य स्तर पर, प्रदेश जिले देश स्तर पर भी आंदोलन चलाया जाएगा।